चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो मार्केट में ट्रेंड्स बनते हैं, कभी अप ट्रेंड बनते हैं, कभी डाउन ट्रेंड मार्केट में आता है, फिर कभी साइडवेज आता है। तो ये जो ट्रेंड होता है वो क्यों बनता है। चलिए आज हम बेसिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक कुछ कहानी से सिखाने वाला हूँ कि मार्केट में बाय और सेल कैसे आते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पहला एक कैरेक्टर है राम। राम एक कैरेक्टर है जो एक बड़ा ट्रेडर है। ठीक है, उसके पास 100 करोड़ का कैपिटल है। एक मोहन है जिसके पास भी 100 करोड़ का कैपिटल है, और श्याम है जिसके पास केवल 1 लाख का कैपिटल है। तो यहाँ से क्या आप समझ पा रहे हो कि रिटेलर्स कौन हुआ और इंस्टीट्यूशनल बायर्स कौन है। यहाँ पे देखिए, श्याम के पास छोटा कैपिटल है तो इसे हम रिटेलर्स हम इसे ही बोलते हैं। ठीक है, और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके पास बड़े फंड्स होते हैं, वो मार्केट को जिधर चाहेंगे उधर ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि श्याम को तो पता रहता नहीं है कि मार्केट किधर जाने वाला है, और ना ही राम को पता होता है। लेकिन मार्केट यहाँ से चलता है, और मार्केट मान लीजिए कि मार्केट 100 लेवल के आसपास है। ये 100 का एक लेवल है। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा होता है। राम क्या करता है कि जैसे ही राम यहाँ पे पोजीशंस बनाएगा, 1 करोड़ एक बड़े कैपिटल के साथ ट्रेड करेगा, वो मार्केट क्या होगा कि धीरे धीरे ऊपर जाने लगेगा। ठीक है, मान लीजिए मार्केट पहुँच चुका है 100 से लेके 200 पॉइंट्स के आसपास। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 200। अब क्या होता है, यहाँ पे राम यहाँ पे जो 100 पे बाई कर रहा था, वो क्या देखता है कि अब उसे 200 पे पहुँचने पर उसे 10 करोड़ का, मान लीजिए कि 10 करोड़ का एक प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है कि श्याम भी साथ साथ में मार्केट को देख रहा होता है। वो एक, मान लीजिए कि श्याम एक पेशेंस ट्रेडर है, वो सिर्फ देखता है चार्ट को। ठीक है, वो क्या करता है कि जैसे ही देखता है कि मार्केट 100 से 150 पहुंचता है, 60, 70, 80, जैसे ही वो 80-90 के आसपास पहुंचता है, वो क्या देखता है कि मार्केट जा रहा होता है ऊपर। और अब उसका पेशेंस चला जाता है, और वो क्या करता है, श्याम मार्केट में क्या करता है कि यहाँ पे पहला एंट्री श्याम बनाता है 180-90 के आसपास। वो क्या देखता है कि मार्केट अगर 220-30 जाएगा तो वो एग्जिट कर जाएगा, ये सोचकर वो मार्केट में आता है। अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पे हुआ क्या है वो पहले समझिए। मार्केट 100 पॉइंट्स यहाँ पे मूवमेंट आ चुका है मार्केट में। राम को तो प्रॉफिट हो गया 10 CR का। वो क्या करता है कि वो हाफ क्वांटिटी सोचता है कि अब मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, और यहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करता है। अब जब राम के पास इतने सारे क्वांटिटी के साथ वो सेल बाय कर किया हुआ था कि जब वो सेल करता है ना वो 50%, तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आने लगता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि श्याम का पहला स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि श्याम तो इधर कहीं एंट्री लिया हुआ था, इधर कहीं एंट्री लिया हुआ था श्याम। अब जैसे ही श्याम का एसएल हिट होता है, देखता है कि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। मार्केट इतना नीचे कि मार्केट जो 200 पॉइंट्स के आसपास था वो अब कहाँ आ चुका है, 150 के आसपास। क्योंकि 150 आने का कारण ये है कि राम जो है वो 100 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड कर रहा था, और वो केवल हाफ ही क्वांटिटी एग्जिट करता है, क्योंकि वो प्रॉफिट में होता है। तो उसे लगता है कि मैं अभी फुल क्वांटिटी ना एग्जिट करके हाफ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक करता है। अब क्या होता है कि श्याम देखता है कि मार्केट तो नीचे जा रहा है धीरे धीरे करके, वो फिर से पेशेंस अपना खो देता है पेशेंस, और वो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाता है, मतलब वो नीचे जाने के लिए कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो उसे प्रॉफिट होगा। अब यहाँ क्या होगा कि राम को क्या, उसी टाइम राम क्या देखेगा, राम को भी पता नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि, क्योंकि राम के जैसे भी बहुत सारे यहाँ पे बायर्स और सेलर्स मार्केट में होते हैं, उसे भी नहीं पता होता है कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। इसलिए वो हाफ ही क्वांटिटी यहाँ पे बुक करता है प्रॉफिट, और हाफ के साथ मार्केट में बना रहता है। अब वो क्या देखता है कि जो प्राइस 200 पे था वो अब 150 पे आ चुका है। इसका मतलब है कि उसे यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट पे फिर से मिल रहा होता है यहाँ पे स्टॉक्स। ठीक है, वो क्या करेगा, फिर से बाय करेगा, क्योंकि उसे डिस्काउंट मिल रहा होता है, वो फिर से बाय करेगा। अब राम जब बाय करेगा तो यहाँ पे अब श्याम का एसएल फिर से हिट होगा, क्योंकि श्याम क्या हुआ था, श्याम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहा था जब मार्केट नीचे आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर से उसे लॉस होना स्टार्ट होता है श्याम को, क्योंकि राम बाय यहाँ पे कर रहा है, उसे डिस्काउंट में मिला था, इसलिए राम फिर से बाय करता है। अब फिर से मार्केट जाता है, और धीरे धीरे करके मार्केट फिर से एक नया हाई बनाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट कहाँ पहुँच चुका है, 150 से अब यहाँ पे 300 के लेवल पे मार्केट आ चुका होता है। श्याम को दिखता है, श्याम क्या देखता है कि फिर से
मार्केट जब इस हाई को ब्रेक करता है मार्केट तो ऊपर जा रहा होता है, उसे लगता है शायद ब्रेकआउट हो चुका है मार्केट में, अब वो इधर कहीं फिर से पोजीशंस बनाने स्टार्ट करता है। श्याम जो है अब फिर से अगेन यहाँ पे आएगा। पहला बार वो यहाँ पोजीशंस बनाया था, सेकेंड यहाँ पे शॉर्ट का बनाया था, और अब थर्ड टाइम वो फिर से यहाँ बाय करता है मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखकर। अब फिर से क्या होता है कि राम यहाँ पे देखता है कि फिर से उसे 10 CR का प्रॉफिट हो चुका है, क्योंकि वो तो यहाँ से पोजीशन बना रहा था जहाँ पे उसे 200 से मार्केट डाउन किया था, 150 तक आया था तो उसे डिस्काउंट पे मिल रहा था। अब उसे फिर से 10 CR का प्रॉफिट हो गया। वो फिर क्या करेगा कि उसे भी नहीं पता है, क्योंकि राम जैसे यहाँ पे बड़े प्लेयर्स बहुत सारे होते हैं मार्केट में, कोई एक है नहीं, तो उसे भी नहीं पता होता है। इसलिए वो क्या करता है फिर से अपना 50% प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करेगा। फिर से जब वो बुक करेगा तो मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आएगा, ठीक है, लेकिन वो 50% के आसपास ही, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ मार्केट चला था इसका 50% के आसपास ही आ पाता है, क्योंकि वो पूरा प्रॉफिट बुक नहीं किया है यहाँ पे। अब क्या होता है कि श्याम को अगेन फिर से यहाँ पे एक लॉस होता है। वो फिर से देखता है कि उसे अकाउंट में अब लॉस बढ़ गया होता है, क्योंकि उसे 3 से 4 बार अब लॉस हो चुका है। अब क्या होता है कि राम यहाँ पे 50% प्रॉफिट बुक करके अब फिर से देखता है कि आगे क्या होता है, ठीक है। राम को भी नहीं पता, क्योंकि बड़े प्लेयर्स बहुत सारे मार्केट में होते हैं, तो उन क्या होता है कि राम को फिर से डिस्काउंट पे प्राइस मिल रहा होता है, क्योंकि देखिए 300 के लेवल से अब मान लीजिए यहाँ पे 200 के लेवल पे मार्केट वापस आ जाता है। यहाँ पे 200 के लेवल पे वापस मार्केट आ गया, तो राम फिर से देखता है कि मुझे फिर से तो डिस्काउंट में मिल रहा है। तो अब यहाँ पे श्याम भी तो देख रहा है मार्केट, वो भी तो मार्केट में बैठा हुआ है ना, तो श्याम को फिर से दिखता है कि मार्केट 300 से नीचे जा रहा है प्राइस, और वो फिर से अपना पेशेंस खो देता है। और वो देखता है कि 300 का चीज़ जब 200 पहुँच गया है तो वो सोचता है कि 200 से और भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि राम जो दिखता है कि डिस्काउंट पे उसे मिल रहा होता है, यहाँ पे फिर से राम बाई करता है, और श्याम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना रहा होता है कि मार्केट और नीचे जाएगा तो कुछ प्रॉफिट लेके वो एग्जिट कर जाएगा ये सोचकर। लेकिन राम को यहाँ पे डिस्काउंट पे मिल रहा होता है, इसलिए वो क्या करेगा कि अगेन वो बाय करेगा। अब फिर से जब राम बाय करेगा तो उसके साथ और भी बड़े प्लेयर्स होंगे, वो भी बाय करेंगे, फिर से मार्केट एक नया हाई लगाएगा। मान लीजिए मार्केट अब यहाँ पे कहाँ पहुँच गया, 400 के लेवल पे मार्केट पहुँच चुका होता है। अब श्याम को यहाँ पे फिर से जो शॉर्ट पोजीशंस बनाया था उसकी वजह से फिर से यहाँ पे लॉस होता है मार्केट। श्याम फिर से सेल बुक करके बैठता है, वो फिर से मार्केट को देख रहा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट जब यहाँ से इतना बड़ा मूव होता है और यहाँ पे इस प्रीवियस हाई का ब्रेकआउट होता है यहाँ पे, तो वो फिर से यहाँ पे एंट्री बनाना चाहता है, ये सोचकर कि शायद मार्केट और ऊपर जाएगा। और वो मान लीजिए कि ऐसे रिटेलर्स इधर कहीं एंट्री बनाना स्टार्ट करते हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही रिटेलर्स आते हैं तब तक क्या होता है कि उसी बीच क्या होता है कि 200 से जब 400 प्राइस पहुंचता है तो राम को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होता है अकाउंट में, तो वो फिर से प्राइस अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करता है। यहाँ पे फिर से मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आता है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि इस कहानी में एक और कैरेक्टर है मोहन। ये मोहन अब इसका एंट्री होगा यहाँ पे। ये क्या कर रहा था कि मार्केट में मान लीजिए कि वो कहीं बाहर ट्रिप पे, वो फॉरेन ट्रिप पे गया हुआ था और मार्केट को वो देख नहीं रहा था, लेकिन जब वो मार्केट में आया तो देखता है कि मार्केट 400 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा होता है। मान लीजिए अगर वो बाय करता तो मार्केट ऊपर चला जाता, लेकिन पता नहीं उसके माइंड में कुछ आता है, वो सोचता है और वो 400 के लेवल के आसपास से वो शॉर्ट पोजीशन बनाता है। यहाँ पे मोहन यहाँ पे एंट्री करता है और शॉर्ट पोजीशन बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ दो चीज़ होता है। पहला तो राम यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पे 10 CR का अगेन प्रॉफिट हो गया होता है, और मोहन यहाँ पे शॉर्ट करता है, मतलब कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो शॉर्ट साइड का शॉर्ट यहाँ पे पोजीशंस बना रहे होते हैं। तो मार्केट क्या होता है कि इस बार क्या होता है कि राम फिर से सोचता है कि 50% मार्केट आएगा और फिर से वो बाय करेगा, लेकिन इस बार क्या होता है कि मार्केट 50% रिकवर ना करके थोड़ा नीचे आ जाता है। इस बार जब मार्केट नीचे आता है तो राम को थोड़ा लॉस होता है यहाँ पे, क्योंकि वो हर बार 50% के आसपास से मार्केट यहाँ पे ऊपर चला जा रहा था, लेकिन इस बार जब 50% के नीचे आता है तो राम को भी लॉस होता है। अब यहाँ क्या होता है कि जब मार्केट यहाँ पे नीचे आ रहा होता है तो श्याम भी उस टाइम मार्केट को देखता है और वो नीचे आता देख कर मार्केट में फिर से वो शॉर्ट पोजीशन इधर कहीं बनाता है, और अब उसे थोड़ा सा प्रॉफिट अकाउंट में आता है क्योंकि वो 50% के आसपास के आज इधर से कहीं ट्रेड लेता है शॉर्ट पोजीशन का। अब जब श्याम को भी यहाँ पे प्रॉफिट होता है, राम तो ऑलरेडी यहाँ पे लॉस में आ चुका होता है, हल्का सा लॉस वो देखता है। उसे सिर्फ जानना है कि क्या
अभी तक राम को पता नहीं है कि मोहन मार्केट में आ चुका है। यहाँ पे जब मोहन एंट्री लेता है तो राम को भी पता नहीं होता है कि मोहन मार्केट में आ चुका है वो फॉरेन ट्रिप से, और मार्केट में अब वो एंट्री बना रहा है। तो इस कारण वो क्या देखता है कि जब उसे पहला बार यहाँ पे लॉस होता है ना, जब यहाँ पे उसे पहला बार लॉस होता है तब उसे पता, कहीं ना कहीं उसे शक होता है कि शायद मोहन आ चुका है। तो राम क्या करता है, राम के पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं। वो क्या करता है कि थोड़ा सा कॉन्टैक्ट्स मार्केट में करता है कि क्या क्या एक्चुअली में मोहन आ चुका है फॉरेन ट्रिप से और वो मार्केट में बैठ गया है। तो उसे पता चलता है कि हाँ, मोहन मार्केट में आ चुका है और वो शॉर्ट पोजीशन बना रहा है। अब वो राम को पता चल जाता है कि ठीक है, अब मोहन आ चुका है मार्केट में, तो वो ज़्यादा होल्ड नहीं करता है मार्केट को। वो क्या करेगा, जब यहाँ पे मार्केट 400 के लेवल से जब मार्केट वापस जब नीचे आता है, मान लीजिए कि ये 220 का लेवल है, 220 तक के लेवल तक आता है, तो चूँकि मोहन के पास भी 100 CR का प्रॉफिट अकाउंट था, तो उसे फिर से 10 करोड़, तो उसे भी 10 करोड़ का यहाँ प्रॉफिट होता है। तो वो 10 करोड़ का प्रॉफिट अब फिर से वो बुकिंग स्टार्ट करेगा यहाँ पे मान लीजिए कि वो प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करता है, और यहाँ पे अब राम को जो लॉस हुआ था वो लॉस रिकवर होता है। अब वो क्या करेगा कि तब तक तो राम को पता चल ही गया कि मोहन आ चुका है और वो शॉर्ट का पोजीशंस बनाने वाला है, इसलिए वो क्या करेगा कि जैसे ही उसका ये लॉस रिकवर होगा वो कॉस्ट टू कॉस्ट मार्केट में आएगा, वो एग्जिट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, वो पोजीशंस एग्जिट करेगा। लेकिन यहाँ श्याम का अब भूल चुके हो, यहाँ श्याम क्या हुआ है कि श्याम तो अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा था, वो क्या देखता है कि श्याम कि धीरे धीरे करके उसका टोटल प्रॉफिट फिर से मार्केट ले लेता है और वो फिर से फ्रस्ट्रेट हो जाता है यहाँ पे। लेकिन इस बार क्या होता है कि मोहन यहाँ पे 50% ही वो बुक करेगा, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि शायद उसके और भी दोस्त हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं, वो क्या करने वाले हैं, तो उसे भी नहीं पता, इसलिए वो 50% ही प्रॉफिट बुक करता है यहाँ, और 50% प्रॉफिट मार्केट में रहने देता है, वो रनिंग पोजीशंस रखता है। अब यहाँ क्या होता है कि श्याम का तो यहाँ पे लॉस हो चुका है, क्योंकि वो जो प्रॉफिट दिख रहा था अकाउंट में अब वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ चुका होता है और उसे थोड़ा मोड़ा है, अब वहाँ पे उसे ब्रोकरेज के साथ लॉस दिख रहा होता है, हल्का फुल्का ब्रोकरेज के साथ लॉस दिख रहा होता है। अब यहाँ क्या होगा कि मोहन और यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है राम और मोहन, ये दोनों क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन स्टार्ट करेंगे फिर से, क्योंकि मान लीजिए कि पहले तो 400 पे वो शॉर्ट किया था और 220 तक आ गया था, लेकिन इस बार क्या हुआ कि मार्केट 350 तक यहाँ पे आ चुका है लेवल पे। तो पहले तो यहाँ पे 400 के लेवल पे वो शॉर्ट किया था और 220 पे प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया था, लेकिन जब वो फिर से देखता है कि अब उसे यहाँ पे 220 पे ना मिलकर 350 पे मिल रहा है, यानी उसे शॉर्ट करने के लिए अच्छा सा डिस्काउंट प्राइस मिला है, तो वो दोनों मिलके यहाँ पे शॉर्ट स्टार्ट करेंगे। अब वो जब दोनों यहाँ पे शॉर्ट्स करेंगे ना, तो मार्केट पूरा प्रेशर के साथ नीचे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जी इतना अच्छा जो मार्केट डाउनसाइड का फॉल हुआ है, तो श्याम से रहा नहीं जाएगा, वो फिर से वही गलती करेगा जो इधर कर रहा था, वो इधर कहीं हर बार जो कर रहा था, वो क्या करेगा, फिर से मार्केट में पोजीशंस बनाएगा। श्याम फिर से मार्केट में आएगा और यहाँ पे शॉर्ट करेगा, ये सोच कर कि मार्केट अब और नीचे जाएगा। लेकिन हुआ क्या कि अगेन राम और जो मोहन है उन्हें अच्छे प्रॉफिट हो चुके होते हैं, फिर से अगेन 10 CR का प्रॉफिट होता है, वो फिर से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करते हैं और मार्केट थोड़ा पुल बैक लेता है, जिसे हम लोग ये पुल बैक, इसे बस नाम दे दिएगा पुल बैक मतलब होता ही है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपने प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अब यहाँ क्या हुआ कि अगेन मार्केट में यहाँ पे श्याम को फिर से लॉस हुआ, क्योंकि श्याम तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया था, श्याम को फिर से एक अच्छा खासा लॉस हो गया अकाउंट में। अब श्याम टोटली, या तो श्याम का यहाँ तक आते आते यहाँ तक क्या हुआ होगा कि श्याम को या तो पूरा अकाउंट ब्लो हो गया होगा, या तो श्याम मार्केट से चला गया होगा मार्केट छोड़ करके। क्योंकि अब होता क्या है कि अगेन यहाँ पे अब राम और जो मोहन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट को लाए थे, अगेन मार्केट क्या होगा कि 50% तक रिकवर करेगा, क्योंकि वो 50% ही प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगेन यहाँ पे क्या होगा कि मार्केट में अब फिर से वो डिस्काउंट जो प्राइस हुआ था, यहाँ पे जो शॉर्ट्स किए थे, यहाँ पे जो प्राइस आया था, अब उनको फिर से यहाँ पे डिस्काउंट पे मिल रहा होगा शॉर्ट्स करने के लिए, फिर से वो शॉर्ट करेंगे और मार्केट को नीचे लेके आएंगे। तो देखिए मार्केट में जनरली यही ट्रेंड चलते रहता है, मार्केट कभी अप ट्रेंड में होता है, अगेन डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक ट्रेंड साइडवेज का होता है।
तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। जब मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तब मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाऊंगा कि राम, मोहन और श्याम कैसे ट्रेड करते हैं। चलिए, अगर वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो या सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।